जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। मैं आपको कुछ हालात दिखाऊं कि रोड के रिलेटेड में काशी मीरा वार्ड क्रमांक 14 के अंदर में हालात क्या है। बल्कि वैसे तो पूरे मीरा भाईंदर के रोड जो है वो कितने अच्छे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे जो हालात रोड के हैं आप साइट स्क्रीन पे देख भी लीजिए कि हालात रोड के क्या है। तो कुछ लोग यहाँ पे जो हैं पार्टी से रिलेटेड हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के रोड के जो हालात है वो कैसे हैं। सबसे पहले मैं बाबूराव जी शिंदे, जो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे बाबूराव शिंदे जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आपके ही वार्ड के अंदर में काशी मीरा के अंदर में आप जिस रास्ता पकड़ लीजिए वो रास्तों में खड्डे इतने ज़्यादा हैं कि लोग परेशान हैं, ऐसा क्यों? अब बीते महानगर पालिका के कार्यकाल में जो सत्ता में बैठे थे, ये सवाल सही मायने में आपको उनको पूछना चाहिए था। 5 साल में 11-11.5 हज़ार करोड़ का बजट होने के बावजूद रास्ते की हालत क्यों है? हालांकि इसको रास्ता कहे, रास्ते में खड्डा कहे या खड्डे में रास्ता कहे, यह हालत है। यहाँ पर ना पब्लिक चल सकती है ठीक से, ना गाड़ियाँ जा सकती है। रोज़ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं क्योंकि पानी भरा हुए गड्ढे में उनकी गहराई का अंदाज़ा नहीं आता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस निकल रहा है। आम जनता बहुत परेशान है और चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और नया विकल्प निकल कर सामने आए ताकि इस शहर की हालत सुधरे। अभी आप जो है आप हमारी पार्टी से हैं जिसका वर्चस्व अभी तक का मीरा भाईंदर में देखा नहीं गया है, हाल ही में पार्टी आई है। तो आप क्या मकसद रखते हैं, ये जो खड्डे हैं आने के बाद आपके वक्त में भी ये खड्डा रहेगा या इस पर कुछ काम होगा? हमारा तो ये मानना है, आपने हमारा संकल्प पत्र नहीं देखा होगा। हमारे संकल्प पत्र में वही सब मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है कि जो हकीकत में साकार हो सकता है। कोई चुनाव वादी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भगवान कौशिक साहब और हम लोग मिलकर जनता के सामने, जहाँ तक रोड की बात है, शिक्षा की बात है, हॉस्पिटल की बात है, हम तो चाहते हैं कि हर एरिया में कम से कम 2 या 3 अस्पताल बने। स्टेट गवर्नमेंट के जो टेम्बो हॉस्पिटल चलाने को दिया है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका वापस ले ले। पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार को रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। और रास्ते की बात है तो मीरा भाईंदर का गली गली हर रोड सीमेंट का रोड बने 5 साल में, यह हमारा संकल्प है। अस्पताल में बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हो। हर साल 500 करोड़ का एक अस्पताल बन सकता है मीरा भाईंदर में, क्योंकि 800 करोड़ का तो भ्रष्टाचार होता है। कम से कम 800 करोड़ का भ्रष्टाचार होता है हर साल, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमारी पार्टी की सत्ता आ जाएगी तो एक आम इंसान को क्रोसिन की गोली भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्रोसिन की गोली, ब्लड टेस्ट से लेके बड़े से बड़े ऑपरेशन तक सब तो मुफ्त मिले, ये उनका अधिकार है, जनता का अधिकार है। न कि ये जो सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारियों का जनता का पैसा लूट रहे हैं। किसी एक का भला हो रहा है, गिने चुने लोगों का भला हो रहा है और जनता दिन ब दिन नंगी हो रही है। जनता का कपड़ा उतर रहा है पूरा। और इसके लिए मैं जनता से अपील करता हूँ, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। तो इस बार आपको बहुत सोच समझकर, जब भी आप वोट देने जाएं, मैं हमारी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं, जब भी आप वोट देने जाएंगे तो 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चों का चेहरा नज़र के सामने लेकर आना और उसके बाद में हमारी पार्टी के उम्मीदवार का बटन दबाना। चलिए, इन्होंने बहुत कुछ सोच समझ करके कहा है। ये है वार्ड क्रमांक 14 और यहाँ पे से अगर 1 हटा दे तो बचा 4, और उसी तरह यहाँ पे बचे नगर सेवक 4 और वो भी यहीं के हैं। महापौर भी यहीं पे हैं, सभापति भी यहीं पे हैं, और हमारी जो सभापति एक और बनी हुई है वो जो बाल विकास सभापति हमारी मीरा देवी जी, वो भी यहीं पे हैं। पर विकास नाम जो है वो ज़रा भी दूर दूर तक का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो बने ज़रूर हैं, पर विकास जो है वो खड्डे जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हम आपको फिर से दिखा देंगे, वो आप स्क्रीन पे खड्डे देखिए। ऐसे लोगों पे आपकी क्या राय है जो सत्ता में रह करके लोगों का काम जो है सिर्फ खड्डे में किया है, लोगों को खड्डे में घुसेड़ दिया है? ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम में सबसे पहले मैं सब लोगों को, जो लोग भी ये चैनल को देखेंगे, सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। और आज ये जो खड्डे के बारे में है, इसके बारे में मैं चर्चा करता ही हूँ कि आज हमारे यहाँ पे जो है ना, ये चर्चा
कुछ सालों के पहले यहाँ पे मीरा भाईंदर में एनसीपी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता होती थी, तब यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता था, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसी काशी मीरा में आज 15 सालों से जो नेता लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये झूठे के वादे करते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे कोई यहाँ पे न तो आदिवासी रास्ता रोकता है बनाने के लिए, न तो यहाँ पे कोई शासन या प्रशासन या कोई पब्लिक नहीं रोकता है। जहाँ पे ढचकुलपाड़ा जाइए, मांडवीपाड़ा जाइए, मीनाक्षी नगर जाइए, वहाँ पे हर जगह पे एक बहाना उनको मिलता है कि हम वहाँ का रास्ता इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे को आदिवासी वहाँ पे बनाने नहीं दिया जाता है। मैं उन्हीं नेताओं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये हमारे को जवाब दें कि इस जगह पे कौन आदिवासी आता है या इस जगह पे कौन व्यक्ति आता है जो कि आज वार्ड क्रमांक 14 में दो महापौर रहने के बाद में दो हमारे यहाँ पे जो महापौर बैठे हुए, एक महिला जो महापौर हैं, दो महापौर रहने के बाद में भी आज खड्डे हैं। यहाँ पे एक ही बीएसपी योजना का वादा किया गया था आज से 12 साल पहले कि हम 2.5 साल में आपको घर दे देंगे। 2.5 साल के बाद में आज 12 साल हो गया, सिर्फ उन्होंने वादा दिए, आज तक घर नहीं दिए। उन लोगों को 10 बाई 10 का एक पतरे का रूम दिया गया है और उनको मरने के लिए मजबूर किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को, एक गरीब लोगों का आय और गरीब लोगों को जिस प्रकार से ये लोग तड़पा रहे हैं, तो गरीब इस बार जो आने वाले इलेक्शन में हम वादा देते हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष अरुण भाई कदम कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और यहाँ के काशीमीरा वार्ड नंबर 14 के मनोज कोतवाल जी जो यहाँ पे हैं, हम लोग ये वादा लिए हैं, संकल्प लिए कि आने वाले इलेक्शन में अगर पब्लिक हमको चुन के देती है, गारंटी देते हैं कि जो 15 साल ये लोग वादा किए हैं वो हम करके दिखा के जाएंगे। हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। लोग कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि जो लोगों को 5-5 साल के लिए चुना जाता है और 5 साल के लोगों को चुनने के बाद में भी यहाँ पर जो है खड्डे इतने ज़्यादा हैं, यहाँ से मासाचापाड़ा के अंदर में खड्डे हैं, यहाँ से आप जिस रोड पे चले जाएं खड्डे के सिवा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में जो हमारे आमदार हैं शिवसेना के, उन्होंने करीबन 22 करोड़ का जो है रोड का बजट पास किया है, पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बजट हर एक पास हो जा रहा है, पर ये पास किसके लिए हो रहा है? नेताओं के लिए पास हो रहा है या जनता के लिए पास हो रहा है? जनता के लिए पास हो रहा है, लेकिन जनता तक ये सुविधा पहुँचती नहीं है। जनता तक ये सुविधा पहुंचती नहीं है, ना तो यहाँ पे जनता के लिए कोई भी सुविधा दिया जाता है। तो मैं ये सबसे ये कहना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में, कुछ ही महीनों के बाद में इलेक्शन है, मैं सभी यहाँ के रहवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी वो सोच समझ के हमें किसे वोटिंग देना है, उन्हें सोच समझ के, कभी भी हम जाति धर्म ये विचार पे जाएंगे ना तो हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे, गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। हम जब एक सही इंसान को चुन के लाएंगे ना, तभी हम अपने विकास कर पाएंगे। एक शिक्षित लोग जो इस लायक हैं, जो एक नगर सेवक के लायक है, ऐसे व्यक्ति को हम लेके आएंगे जो कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी से नहीं देखना चाहिए। हमें एक काबिलियत व्यक्ति को देखना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो जो है करके दिखाते हैं, वो बोलते नहीं हैं और वो करके दिखाते हैं। लोग उनके बारे में सोचते रहते हैं। शरद पवार जी छोटे मोटे ऐसे नेता नहीं हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में एक ही किंग है जो शरद पवार जी हैं। उनके नेतृत्व में और अरुण भाई कदम जी के नेतृत्व में और मनोज कोतवाल जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं। और हम ये वादा देते हैं कि आने वाले दिन में अगर पब्लिक ने हमको सत्ता दिया, पब्लिक ने हमको बिठाया, तो जो वादे ये लोग ने करके गए हैं हम करके दिखाएंगे। हम वादे पूरा करके दिखाएंगे, ये वचन। चलिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, इत्तेफाक भी कमाल का है कि यहाँ पे हमारी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद है और एनसीपी राष्ट्रवादी नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपनी पद्धति की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन्होंने भी कुछ अपने वादे दिखाए हैं, देखना ये है कि दोनों पार्टियाँ अगर आती हैं, क्योंकि दो तो दोनों ही आएंगी, कोई एक आता है तो जिम्मेदारियां निभाता कौन है, ये जनता को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आएगा तो कोई एक ही, तो काम कौन करेगा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें चाहिए काम करने वाला, बोलने वाला नेता नहीं चाहिए। क्योंकि बोलने वाले तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, पर 15-15 लाख पता नहीं किसके खाते में चले गए हैं। अभी तक का खाता जो है वो प्रिंटेड हो रहा है, पर उसमें रुपया 2 रुपया भी दिखाई देने को तैयार नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पर जो रोड है, ये रोड सिर्फ और सिर्फ खड्डों से भरा हुआ है, ना कि रोड है। ये गाड़ियों का जो मेंटेनेंस, देखिए यही बाजू में गैरेज है, दिखाइए खाली बाजू में ये जो गैरेज है ना, ये गैरेज के अंदर में जो गाड़ियाँ आती है, पता है इसके इंजन ख़राब नहीं हुए हैं, सकअप सर किसी के ख़राब है, किसी का नट ढीला हो गया है, किसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये खड्डों की वजह से है। अमेरिका के अंदर भी रोड बनता है, वहाँ खड्डे नहीं होते हैं। यहाँ पर रोड जो बनता है ना, यहाँ पे खड्डे ही बनते हैं। पता नहीं क्यों, जो भी हम रोड बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ खड्डे नज़र आते हैं। अब इनके वादे भी खड्डे की तरह हैं या दमदार है, ये देखने की ज़रूरत है। आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। रोड के बारे में आपने अमेरिका का जिक्र किया। अमेरिका में रोड बनाते हैं इंजीनियर और हमारे यहाँ पे रोड बनाते हैं नेता लोग।
जिसमें भ्रष्टाचार में बहुत सारा हिस्सा चला जाता है। ये फ़र्क है कि वहाँ इंजीनियर रोड बनाते हैं और यहाँ पर नेता लोग रोड बनाते हैं, ये फ़र्क है। इसीलिए यहाँ खड्डे हैं और वहाँ की गाड़ियाँ 200 की स्पीड से चलती है, हम 20 की स्पीड से नहीं चल पाते यहाँ पर। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर में कम से कम 100-150 की स्पीड से गाड़ियाँ नीचे नहीं चलती है। कार आपको मिलेगी, बाकी जितनी बेहतर गाड़ियाँ वो मिलेगी। पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो है, नितिन गडकरी जी सिर्फ ये सपना रखे हैं कि अमेरिका जैसा रोड बनाएंगे, पर पता नहीं कैसा रोड बनाएंगे। आपके जो नेता लोग हैं, आपकी सोच अच्छी है कि आप अमेरिका जैसा रोड बनाने का सपना रखते हैं, पर आपके जो नेता लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोड पे खड्डा बनाने का सपना रखते हैं, क्योंकि खड्डा रहेगा तो इनकम आएगी, खड्डा नहीं रहेगा तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। ये सारा टेंशन रहता है बना हुआ। दोस्तों, आप लोगों की राय, जो हमारी पार्टी और एनसीपी की जो पार्टी है, ये दोनों यहाँ पे मौजूद है। इन दोनों पार्टियों में आप लोगों की राय क्या है, ज़रूर बताएं कमेंट करके। और मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से जो लोगों ने कहा है, अगर वो भविष्य में आगे जा कर के, हमारे मीरा भाईंदर में जल्दी ही इलेक्शन होने वाला है, इनमें से आपको कौन सी पार्टी पसंद है, वो आप लोग के हाथ में है। जिसे चाहें उसे आप चुन सकते हैं। तो आप जिसे भी चुने, जिम्मेदारी से चुने, ताकि वो आपका काम करे, ना कि आपकी जेबों का पैसा जो है वो अपने बाप का माल समझ करके लूटने की तैयारी करता रहे। हमें ऐसा नीति की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।